अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप लोग निश रिसर्च करेंगे, ब्लॉगिंग के लिए निश रिसर्च कर लें। अब इसके लिए आपको 2 चीज़ें ज़हन में रखना लाज़मी है। अगर तो आपने एक छोटा-सा ब्लॉग बनाना है, लाइक आप चाहते हैं कि यार मेरी एक वेबसाइट हो जिस पर मुझे तकरीबन 15 से 20 या 30 आर्टिकल्स इनफ़ हैं। तो उस उन आर्टिकल्स को मैं रेगुलर अपडेट करता रहूँगा, वो मेरे लिए इनफ है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। उसके लिए आप बिल्कुल स्पेसिफिक एंड बिल्कुल माइक्रो एंड स्पेसिफिक टॉपिक पर वर्क करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, जो मैं अभी स्पेसिफिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कल को ये मेरा रेगुलर ब्लॉग बन जाए, मैं इस पर रेगुलर टिप्स दूँ, मैं इस पर रेगुलर बेस पर आर्टिकल्स डालने हैं, मुझे कंप्लीट ब्लॉगिंग करनी है, मुझे अप टू टाइम इन पर लेटेस्ट आर्टिकल डालना है, तो फिर आपको एक ब्रॉड निच, एक ऐसी निच को सेलेक्ट करना पड़ता है जिस पर आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स की ऑप्शंस मिल जाए। अब आप लोग एक निश कर निकालते हैं, फिर आप उसके बाद आपको उसकी माइक्रो निशेस मिल जाती हैं। लेट्स सपोज़ आपने फ़िशिंग की एक कैटेगरी को चूज़ किया है। फ़िशिंग की कैटेगरी के आगे एक और आ जाते हैं कि आप लोग उस फ़िशिंग की कैटेगरी में किस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली अब फूड के लिए फ़िशिंग की अलग कैटेगरी एक बन जाएगी। हाउ टू के लिए टॉपिक्स के लिए करेंगे, किस तरह जो है हाउ टू कैच फिश और हाउ टू इस तरह किस्म के प्रोडक्ट्स की अलग बन जाएगी। तो फिर आप इसके भी आगे स्पेसिफिक जाएँगे, तो वो आपका एक ब्लॉग बन जाएगा जो कि 15 से 20 आर्टिकल्स पर होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार, मेरी इन 15 से 20 आर्टिकल्स के बाद भी मुझे और टॉपिक्स पर भी चाहिए, तो आपको इसी ही चीज़ पर, इसी ही जगह पर डिसीजन लेना पड़ता है कि यार ऐसी कौन-सी निश को सेलेक्ट करूँ जिसके बाद मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएँ। लेट्स सपोज़ आज मैंने फिशिंग के तकरीबन 10 टॉपिक कवर करने हैं, तो इस फिशिंग के 10 टॉपिक के आगे मैंने और 100 टॉपिक निकालने हैं। तो मैं फिर उस इस किस्म की निश पर काम करूँगा जिस पर मुझे आगे टॉपिक भी मिल जाएँ, जिन पर मैं रेगुलर आर्टिकल्स करूँ। कल को ट्रैफ़िक आना भी चाहती है, तो उसको मैं कैसे मज़ीद ग्रोथ करूँगा, तो फिर यही टाइम होता है कि आप डिसीज़न लेते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊँगा कैसे जो है मैं निश रिसर्च करता हूँ, फिर कैसे मैं अपने उस ब्लॉग को ब्रॉड करता हूँ, थोड़ा-सा बड़ा करके बना लेता हूँ कि जिस पर सिर्फ़ 15 से 30 आर्टिकल्स की बजाय फिर वो 100 और उससे भी आगे पर चले जाते हैं। लेकिन लोग इस वक़्त जस्ट स्पेसिफिक कर रहे हैं। माइक्रो ब्लॉग बनाते हैं, 30 आर्टिकल्स का ब्लॉग बनाते हैं, उसी पर काम करते हैं, उसी को रैंक करते हैं एंड उसी को ही टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के ब्लॉग पे काम करना चाहते हैं। मैं आपको दोनों के आइडियाज़ दिखाने वाला हूँ, तो आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो जी चलते हैं जी अपने ब्राउज़र की तरफ एंड जी आप लोग देखें, अब हम इसके लिए टूल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फ्री टूल्स बता सकता हूँ कि जो है trends.google.com। इस पर मैं आपको कहता हूँ कि दुनिया जहान की आपको ब्लॉगिंग की निशेस का आइडियाज़ मिल सकता है इस trends.google.com के थ्रू। आपको यहाँ से लेटेस्ट टॉपिक मिल सकते हैं, आपको यहाँ से पता लगेगा कि दुनिया क्या सर्च कर रही है, किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ का पर मुझे काम करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। अगर तो आप खुद लिखना चाह रहे हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है, आपको पता होगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। जैसे अगर मैं खुद लिखना चाहता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स की आगे एक स्पेसिफिक कैटेगरी करो तो मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, मुझे फीफा वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट है, मैं इसको और आगे स्पेसिफिक करता जाऊँगा, तो मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो इसके मुताबिक अगर आप एक राइटर के साथ बिठा लें या उस राइटर को हायर करें जिस पर वो उस निश का एक्सपर्ट हो, गेमिंग निश का करना चाहें या आप किसी भी निश का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हम लोगों ने कैसे आइडियाज़ लेने हैं। यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है यूनाइटेड स्टेट्स को, और यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि हम देखें इसी ही कंट्री को टारगेट करते हैं, इस पर जो ऑडियंस होती है उसका जो है अच्छा रिस्पॉन्स होता है, लोग उस चीज़ को सर्च करते हैं, उस पर कीवर्ड वॉल्यूम अच्छा है, उसकी सीपीसी भी अच्छा होता है, तो इसलिए हम नॉर्मली जो है इस यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करते हैं। आप यूके को टारगेट कर सकते हैं, आप कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, इनमें इंग्लिश लैंग्वेज ही वर्क करती है, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ से आप लोगों ने ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक टाइप करते हैं, यहाँ से आप लोगों को वो तो उसका ट्रेंड बता देगा। मैं जैसे फिशिंग टॉपिक जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस फिशिंग टॉपिक को जो मैंने सेलेक्ट किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है पास्ट 12 मंथ में पीक पर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन अब थोड़ा डाउन जा चुका है जो कि 30 पर है। वरना ये पीक पर रहा है जी 2020 एंड जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में ये टॉपिक जो है 100 पर रहा है। अब ड्यू टू विंटर्स में भी और विंटर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये देखें, लास्ट नवंबर एंड दिसंबर में भी ये डाउन पर था, ये तकरीबन 50 पर था। इस नवंबर एंड दिसंबर में भी ये 40-50 पर घूम रहा है। इसका मतलब आने वाले 6 महीने में जब आपका ब्लॉग रैंक करेगा ये 100 पर चला जाएगा। तो आप इस फिशिंग के टॉपिक ये आपके लिए ट्रेंडिंग हो सकता है, आप इस पर काम कर सकते हैं। अब हमें इसके अंदर एक और निशेस ढूंढनी है। ये थी हमारे लिए एक ब्रॉड निश, एक बड़ी निश थी। अब इसके अंदर हमने आगे छोटी निशेस ढूंढनी है। छोटी निशेस ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर वो देता है रिलेटेड क्यूरीज। अगर आप इन पर गौर करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं।
यहाँ पर आप लोगों को वो जो है फिशिंग चीटर्स, अब ये एक अलग टॉपिक है फिशिंग चीटर्स का, फिशिंग से रिलेटेड। अब आप ये जो है फिशिंग ओपनर, ये एक अलग टॉपिक है। आगे जाएंगे स्काई रिम फिशिंग, ये अलग टॉपिक है। उसके आगे जाएंगे टाइनी फिशिंग अनब्लॉक। ये अब देखिए अलग अलग आपको आइडियाज़ देता जा रहा है। ये देखिए ये आपको एक अलग अलग आइडियाज़ देगा। यहाँ से आप लोग निश का आइडियाज़ निकाल सकते हैं। और भी बताता हूँ कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज मैं फिशिंग नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे कुछ और किसी और टॉपिक पे डिस्कस करना है। मैं जो चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज शूज़ टाइप करते हैं। नहीं, ये प्रोडक्ट्स पर आ जाएगा, ये वो का मस्के आ जाएगा। मुझे हाउ टू वाले टॉपिक पे काम करना है तो मैं जो है यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ से ट्रेंडिंग सर्च भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आएंगे ट्रेंडिंग सर्चेस में जाएंगे। ट्रेंडिंग सर्चेस में से आपको मजीद आइडियाज़ मिल जाएंगे कि इस वक्त डेली सर्चेस यूनाइटेड स्टेट्स में किस चीज़ के चल रहे हैं। यहाँ से आइडियाज़ लेके आप फिर अपनी निश को चूज़ करेंगे, फिर आगे कीवर्ड रिसर्च में मूव हो जाएंगे। अब जैसे इस वक्त जो है आप लोग चलते चलें तो ये जो है द न्यूयॉर्क टाइम, और उसके बाद जो है रोनाल्डो सर्च किया जा रहा है, उसके बाद जो है जज, उसके बाद जो है बोस्टोन्स ब्रेन्स, उसके बाद जो है सिंदबाद स्ट्रोक, और उसके बाद जो है ये ज़्यादातर देखें स्पोर्ट्स के रिलेटेड आ रहा है। मुझे स्पोर्ट्स के रिलेटेड नहीं चाहिए, कैटेगरी चूज़ का ऑप्शन नहीं देता। अच्छा जी, रियल टाइम सर्चेज़ में देखते हैं तो रियल टाइम सर्चेज़ में वो आपको जो है न्यूज़ के रिलेटेड कंटेंट देगा। जैसे इस वक्त वर्ल्ड कप का टॉप एंड पीक पर जा रहा है ये एक, लेकिन यह कंपैरेटिव निश है। आप स्टार्ट में इस पर काम नहीं कर सकते, ना ही आपको करना चाहिए। उसके बाद जो है आपको मज़ीद ऑप्शन देता है तो वो जो है यूनिवर्सिटी स्टडी के रिलेटेड आपको दे रहा है, फुटबॉल्स के रिलेटेड आपको दे रहा है, बुलडॉग्स एनिमल्स की कैटेगरी आपको दे रहा है। उसके बाद जो है आपको वो फुटबॉल फिर आ गया है, एंड जो है उसके बाद जो है फुटबॉल असल में वर्ल्ड कप है ना मेरे ख्याल में, इसलिए हमें इसके ट्रेंडिंग सर्चेस दे रहा है। अच्छा, एक तो ये हो गया। यहाँ गूगल ट्रेंड से आप खूब फ़ायदा उठा सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी है गूगल मैप की। गूगल मैप पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल मैप के थ्रू आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस टॉपिक के रिलेटेड आप निकाल सकते हैं, आपको कौन से टॉपिक पर काम करना चाहिए, और बाकी उसकी रिसर्च आप बाद में करेंगे। यहाँ से जस्ट आपको आइडियाज़ मिल सकता है। आप किसी भी कंट्री की, आप किसी भी प्रो एरिया को टाइप करें, उस प्रो एरिया में देखें आपको कौन कौन से ट्रेंडिंग स्टोर्स मिलते हैं। लेट्स सपोज वो स्टोर्स हैं या किसी भी और चीज़ की वो चीज़ें हैं, तो वो आपको उससे कॉपी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी यहाँ पे रिसर्च कर रहा था और मैं जो है इस एरिया में देख रहा था कि मुझे ऐसे कौन कौन से, मुझे ज़्यादातर फूड मिले हैं, वाइन के रिलेटेड टॉपिक मिले हैं, और बॉटल्स इस चीज़ के रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा मिले हैं। तो आपको भी मैं दिखाता हूँ। बहुत अच्छा जो है, मैं कहता हूँ गूगल कमाल हो गया, इसका बस ना चले। नहीं, एक मिनट, अब ये देखें, इसका आप लोग स्ट्रेट व्यू कर दें तो मैं कहता हूँ ये आपको बड़े आइडियाज़ दे सकता है। ये देखें, यहाँ से रेस्टोरेंट्स, होटल्स, म्यूजियम, ये यहाँ से जो है आप लोग निश्चित के आइडियाज़ निकाल सकते हैं। बेस्ट होटल्स, जैसे लोग सर्च करते हैं बेस्ट होटल्स इन कैलिफोर्निया, बेस्ट होटल्स यहाँ वहाँ ईटीसी। तो ये देखें, यहाँ से आपको होटल्स वगैरह के आइडियाज़ मिल सकते हैं। और यहाँ से आप मज़ीद इन नेम्स को पढ़ के मुख्तलिफ अब जैसे लोग सर्च करते हैं, मैं अब कैलिफोर्निया में जाऊँ तो मैं क्या सर्च करूँगा, सबसे पहले मैं यही सर्च करूँगा बेस्ट होटल्स इन कैलिफोर्निया। मैं सर्च करूँगा बेस्ट पार्क इन कैलिफोर्निया। मैं सर्च करूँगा बेस्ट पाकिस्तानी होटल्स इन कैलिफोर्निया। इस टाइप के मैं जब कंटेंट सर्च करूँगा तो यहाँ यहीं से मुझे आइडियाज़ मिलेंगे कि मुझे जो है नज़दीक कौन कौन से है। अब जैसे मुझे एंजॉय के लिए जाना है तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कि बेस्ट पार्क्स इन कैलिफोर्निया या इस किस्म के जब आप कंटेंट लिखेंगे, इनका एक तो टॉपिक अच्छा होता है और इन पर अच्छा सीपीसी होता है। इसकी आपको लाइव सर्चेज दिखाऊँ तो यहाँ पर अब मैं लिखूँ बेस्ट होटल्स इन कैलिफोर्निया। ये देखें, ये मैं आपको इसकी सीपीसी भी दिखाता हूँ। ये ट्रैवल निश में आ जाएगा। ट्रैवल निश के बाद जो है आगे एक मज़ीद और निशेज़ आ जाती हैं ट्रैवल में, तो ये उन पे आ जाएगा। ये देखें, पाकिस्तान में नहीं सर्च करना, मुझे सर्च करना है यूनाइटेड स्टेट्स में चाहिए। तो हाँ यार, क्या कर रहा है। ये देखें, ये यहाँ से आपको निश के आइडियाज़ मिल सकते हैं मैप के थ्रू। मैप के थ्रू आप देखें लेक्स, अब जैसे लेक एक टॉपिक है, मैं अब लिखूँगा बेस्ट लेक इन कैलिफोर्निया, ये एक अलग निश है। उसके बाद जो है मुझे जो है इस तरह की आप निकाल सकते हैं।
और भी टॉपिक निकाल सकते हैं आप। इसको मज़ीद जूम करें, आपको ये मैं कहता हूँ जंगल में तो नहीं पहुँचा दिया अमेज़ोन के। अच्छा एक मिनट, मैं अगर डायरेक्शन करूँगा यार, अभी क्लियर व्यू था इसका, ये कौन सा व्यू मुझे दे रहा है? लेयर में जाके मुझे चाहिए सैटेलाइट व्यू, तो क्लियर नहीं कर पा रहा इसे, ये मुझे पहाड़ों में कहीं लेके जा रहा है। यहाँ से इसे लोकेशन देनी पड़ेगी ताकि फिर ये हमें गूगल मैप परमिशन टू यूज योर लोकेशन। अभी हमने डिक्लेयर किया यार, ठीक है, ये हमें यहाँ पे लेके जा रहा है। अब ये तब तक इसे क्लियर करें, हम यहाँ पर इसे देखते हैं कि इसने क्या रिजल्ट दिया। अब ये देखें, ये मेरी एक निश थी और इस निश में मुझे मज़ीद और कीवर्ड आइडियाज़ मिल सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी CPC क्या चल रही है। आई थिंक मेरा नेटवर्क फेलियर है। अब ये देखें, इसने मुझे जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें दे दी हैं। ये देखें, यहाँ से जो है मैं मज़ीद आइडियाज़ ले सकता हूँ। ये देखें, पार्क आ गए, उसके बाद जो है रिवर आ गए, उसके बाद जो है शॉप्स दिखाएगा अभी। तो मतलब कि इस मैप का आप काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं निशेस को फाइंड करने में। अब ये देखें, कीवर्ड कहाँ गया, ये देखें, इनको ऑल कीवर्ड करता हूँ तो मुझे जो है ये मज़ीद और टॉपिक के आइडियाज़ दे देगा। तो एक तो आप यहाँ से गूगल मैप से फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा एक जो मैं पर्सनली मज़ीद यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ फ्लिपा। फ्लिपा पर मैं ये देखता हूँ कि वो लोग जिन्होंने जो है ऑलरेडी ब्लॉग बना रखा है, जिनकी ब्लॉग पर ऑलरेडी अर्निंग चल रही है, तो मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। मेरा एग्जैक्ट ये मेरा टाइम सेविंग है फ्लिपा। फ्लिपा एक बार टोटली मेरा टाइम सेव करता था, जिस पर मुझे कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं, जिस पर मुझे उसकी समझ लें हिस्ट्री मिल जाती है, सब कुछ। एक फ्लिपा है और एक जो है एक और प्लेटफॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, फ्लिपा है ना, और इस पर आने के बाद आप लोगों ने जस्ट ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ में आप लोगों को जो है हमें चाहिए कंटेंट वाले, और इस कंटेंट में जो है मैं वो देखूंगा। ये अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आपको अमेज़ॉन एफिलिएट वाले चाहिए या एडसेंस वाले। अब जैसे ये एक एडसेंस ब्लॉग है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, एक तो ये हो गया। इसके बाद आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, वीडियो पूरी देखेंगे तो गिफ्ट गिफ्ट मिलेंगे आपको। ये देखें, ये जो है ये अब टूल्स एंड ये भी एक ब्लॉग है। ये देखें, ये भी आपको यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। ये आपका फ्लिपा आपका 100% टाइम सेव है। यहाँ से आप लोग पूरी वेबसाइट को उठा कर देख सकते हैं कि यार इस वेबसाइट पर कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, कितना टाइम लगा है, कैसे कीवर्ड्स रैंक हुए हैं, कहाँ से बैकलिंक्स लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक पर काम किया है, किन किन टॉपिक पर जो है इनका आर्टिकल रैंक कर रहा है। आपको मैं कहता हूँ वो A to Z बता देगा। ये देखिए, यहाँ से इस वेबसाइट को इस वक्त तो लॉगिन नहीं कर सकता, वरना ये वेबसाइट भी बताता है। ये देखिए, फ्लिपा आपका टोटली टाइम सेव है। यहाँ से आप निश के आइडियाज़ ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसने होम एंड गार्डन की निश को चूज़ किया है, इसने लाइफस्टाइल की निश को चूज़ किया है, इसने हॉबीज़ एंड गेम्स की निश को चूज़ किया है, इसने एंटरटेनमेंट की निश को चूज़ किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप फ्लिपा से हेल्प ले सकते हैं, निश के आइडियाज़ ले सकते हैं। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ, और वो काम की बात ये है कि जब भी आप निश चूज़ करते हैं तो आपने वही जो पॉइंट्स मैंने शुरू में बताए हैं उनका ख्याल रखना है। उसके बाद आपने अपने इंटेंट को ख्याल रखना है। अब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने निश चूज़ किया है, वो जो है ऑडियंस किसी और चीज़ को ढूंढना चाह रही थी। अब जैसे मैं लिखता हूँ कि इस वक्त मुझे जो है मैं ये चीज़ सर्च कर रहा हूँ कि बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी। अब मैं इसके लिए आर्टिकल नहीं लिख सकता, मुझे इसके लिए आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके लिए गूगल मैप पर अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। एक इसमें फ़र्क है और इस सर्च को करने में फ़र्क क्या है कि बेस्ट पार्क इन कैलिफोर्निया। इन दोनों के इंटेंट को आप समझें। वो रेस्टोरेंट फाइंड करना चाहता है नज़दीक,
किसी और जगह में बैठकर, किसी और जगह बैठकर वो ढूँढना चाह रहा है कौन-कौन से पार्क्स हैं जो कि नज़दीक में हैं। तो उस इंटेंट को आप लोगों ने ज़हन में रखकर अपनी निश को चूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों को बहुत सी निशेज़ के आगे ऑप्शन देने वाला हूँ, आगे वीडियोज़ आने वाली हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए एक अलग प्रोसीजर है, कैसे आप उसके लिए निश को ढूँढेंगे। ब्लॉगिंग के लिए आपको लास्ट एंड प्रो टिप यही दूँगा, फ्लिपा। फ्लिपा पर आप जाएँगे, फ्लिपा पर आपको मैंने जैसे दिखाया है लाइव की फ्लिपा पर आप लोगों को निश भी बताई जाती है, निश के साथ वो आपको आगे वेबसाइट भी देता है, उस वेबसाइट को उठाएँ, उस वेबसाइट को उठाने के बाद आप लोगों ने उसे एसईएमरश में दे देना है, एह्रेफ में दे देना है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर जब उस वेबसाइट को डालेंगे तो आपको वो सारे कीवर्ड्स, उसकी सारी हिस्ट्री, सब कुछ उठा के वो आपके हाथ में रख देगा, ये लें, देखें, वहाँ से सारा देखें, कीवर्ड रिसर्च करें, कैसे काम कर सकते हैं, सबकी अलग स्ट्रैटेजी है, आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करें, ट्राई करें एंड उस तरह करें। गूगल मैप का यूज़ करें, गूगल मैप के लिए फिर आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा उसे निश निकालने में, फिर आगे कीवर्ड रिसर्च में फिर आपको देखना पड़ेगा कौन से कीवर्ड्स पर कितना सर्च वॉल्यूम है, वहाँ से करें। गूगल ट्रेंड को यूज़ करें, गूगल ट्रेंड को यूज़ करते हुए आपको रियल टाइम सर्चेज में पता चलेगा। लेट्स सपोज मुझे अभी काम करना है, मुझे अभी अपने आर्टिकल्स रैंक करने हैं, इसी मंथ में मुझे जल्द से जल्द इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो आप लोग ज़ाहिर बात है ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कैसे जो है एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए रिसर्च करेंगे, कैसे मज़ीद अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए रिसर्च करेंगे, कैसे यूट्यूब के लिए रिसर्च करेंगे। बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं, बस लाइक करते जाएँ, शेयर करते जाएँ, चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो हो, आप लोग उसे ईज़िली देख सकें।